राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने यूपीपीसीएस परीक्षा दी और आरओ की परीक्षा भी जिनको देनी है। याद रखिएगा दोस्तों, यूपीपीसीएस के इस पेपर से हमें सबक मिलती है कि आरओ की तैयारी भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी और केवल दोस्तों ऊपर ऊपर पढ़ने से, एक महीने पढ़ने से, घटना चक्र और लूसेंट के बेसिस पे आपको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में 11 फरवरी को भी आ गई थी आप लोगों को और समझ में आप लोगों को इस 22 दिसंबर के पेपर में भी आ गई। बहुत अच्छे से अब आप लोग ये बात समझ लीजिए कि ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 10 मिनट की ये वीडियो है दोस्तों। इसके बाद आपके दिमाग एकदम दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप सभी दोस्तों से बोलूंगा जल्दी से आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 22 दिसंबर के पेपर से सबक क्या मिलता है हमें कि हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इन डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी दोस्तों अगर हम वास्तव में चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी या समीक्षा अधिकारी बनना। ठीक है, ये बहुत बड़ा सबक मिलता है हमें और प्रश्न कहीं से नहीं आए थे, प्रश्न स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से आए थे। बस उनको 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद उन्हीं से रिवीजन करके टेस्ट पेपर लगा के आपको सिलेक्शन लेना है। याद रखिएगा, रिवीजन, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई, रिवीजन और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, यही आपका सिलेक्शन का मूल मंत्र है आरओ के लिए भी और पीसीएस 2025 वालों के लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और याद रखिएगा, जैसे आरओ की बात करें तो एग्जाम डेट के संबंध में दोस्तों आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो एग्जाम ये मान के चलिए कि कुंभ के बाद मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। एक्चुअल डेट आपकी एग्जाम कैलेंडर में क्लियर होगी जो कि आयोग की तरफ से जारी जल्द ही किया जाएगा। जनवरी में आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसमें आपकी यूपीपीसीएस मेंस की भी डेट होगी, यूपीपीसीएस 2025 की भी डेट्स होंगी। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है दोस्तों। ठीक, अब टोटल समय की बात करें, अगर मार्च अप्रैल में परीक्षा है तो 3 से 4 महीने का समय आपके पास है दोस्तों। अभी भी दोस्तों आपके पास याद रखिएगा इतना समय है कि आप अच्छी तैयारी करके इस परीक्षा को निकाल सकते हैं और सीटें भी मान के चलिए 450-500 सीटें बहुत आराम से दोस्तों होने की संभावना है। ठीक, अब दोस्तों यहां पर देखिए क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने एंशिएंट मेडिवल अभी स्किप कर दिया क्योंकि समय उतना नहीं है कि सारा कुछ आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना है और वो भी दैट टू फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बेस्ट बुक है। यूपीएससी के भी क्वेश्चन सीधे आपको मिल जाते हैं इससे, यूपीपीएससी में आप तो पीसीएस के भी, आरओ के भी, सबके प्रश्न सीधे स्पेक्ट्रम से मिल रहे हैं। बस 3 से 4 बार आपको इसको रिवाइज करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें 19 चैप्टर केवल पढ़ने हैं, वो मैंने वीडियो बनाया है। अगर वीडियो नहीं मिलता है चैनल पर तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, यहाँ पर 27 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। वो कौन से 27 चैप्टर हैं उसके लिए भी वीडियो मैंने बनाया है, देख लीजिएगा। नहीं मिलता है तो मैसेज कीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पूरी पढ़ डालिए दोस्तों, पूरी आप एनसीईआरटी पढ़ डालिए। एनसीईआरटी पढ़ के 2-3 बार रिवाइज भी करना है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई भी सोर्स आपको जो पढ़ना है ये याद रखिएगा कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवाइज भी करना है, ये मैं आप दोस्तों को विशेष रूप से बोलूंगा। ठीक है, ये बात निश्चित रूप से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में भी दोस्तों अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 6 से 10 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी दोस्तों जैसे आरओ में पूछेगा 11 तारीख को फरवरी में। ठीक है, तो वैसे प्रश्न का हल करने के लिए आपको 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केवल लूसेंट से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी के लिए दोस्तों 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th क्लास की 2 किताबें आती हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, माइक्रो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी कर लीजिए। इसके बाद इकोनॉमी में आपको दोस्तों बजट आप पढ़ते ही हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और सर्वेक्षण भी आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, प्लस स्कीम्स जो ईयर है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और अगर आप नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब सिविल की परीक्षा या आरओ की परीक्षा बिना उसके नहीं निकलेगी। और साथ में आपको एक मंथली मैगजीन योजना पढ़ी तो सबसे बेस्ट है, आपको करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैनल पर करंट इश्यूज आपके लिए पर डे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम पीसीएस के प्री से पहले चलाते थे। करंट इश्यूज में दोस्तों आपको डेली जो
पर डे की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसको मैं लूंगा, उसको प्री और मेंस के हिसाब से एनालाइज करके पूरा मैं कराऊंगा और उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे प्रश्न पूछे गए सर्टेनली देन मल्टीपल स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग वाले वैसे प्रश्न बनाऊंगा और वैसे प्रश्न आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये करंट इश्यूज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इतना केवल आपको करना है और ये दोस्तों अभी भी दोस्तों आप ये मान के चलिए 2 से ढाई महीने में इसको आप पूरा बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं सिलेक्शन लेना। मॉडर्न हिस्ट्री पूरे 19 चैप्टर 27 चैप्टर लक्ष्मीकांत के, ज्योग्राफी 6 से 12 की एनसीईआरटी और साइंस इकोनॉमी करंट अफेयर ये मैंने जो बताया है इसको गांठ बांध लीजिए, पढ़ लीजिए और सिलेक्शन आराम से ले लीजिए। और हम जो अपने से करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं हमारा जो आरओ के लिए आपको बता दे रहे हैं, यहां पर याद रखिएगा विजय बेस्ट 3.0 विजय बेस्ट 3.0 हमारी एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और ये 25 दिसंबर से अर्थात आज कल से, ठीक है, ये बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट पेपर, क्विजेज, फ्री आंसर राइटिंग, फिर आपकी ऐसे राइटिंग गाइडेंस, फ्री लेटर राइटिंग गाइडेंस, ये सब कुछ आपको मिल रहा है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। अगर आप चाहते हैं नवीनतम पैटर्न के अनुरूप तैयारी करना, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी, साइंस की एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी प्लस सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम और बजट जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अनुरूप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ विजय बैच 3.0 में जुड़ सकते हैं। 2 बैचेस बहुत सफल रही, पहली बैच विजय बैच, दूसरी बैच विजय बैच 2.0 और तीसरी यह विजय बैच 3.0 है। इसमें लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। याद रखिएगा इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, मात्र 100 छात्रों के लिए है, यह ध्यान रखिएगा, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए है। आप सब लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं और लेटेस्ट पैटर्न के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जैसे प्रश्न अब एग्जाम में आ रहे हैं वैसे। याद रखिएगा प्रश्न कहीं से नहीं आते आसमान से, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से आते हैं, मैं बार बार बोलूंगा। और अगर आपने उसको फॉलो किया है तो कैसा भी पेपर आएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप निश्चित रूप से करके आएंगे। ठीक है, तो ये रहा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए दोस्तों। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।